जय श्री कृष्णा मित्रों। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। युद्ध भूमि पर पड़े अपने पुत्रों के शवों पर माताएं विलाप कर रही थी। चारों तरफ सिर्फ शव ही शव थे। उन्हीं शवों के बीच अपने 5 पुत्रों के शवों के साथ खड़ी द्रौपदी अब कोई रानी नहीं थी। वह एक माँ थी जिसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था। वह एक बहू थी जिसने अपने कुल वधू सुभद्रा को विधवा होते देखा था, और वह एक स्त्री थी जिसकी आत्मा अब भी कुरुराज सभा में हुए उसके चीर हरण के लिए लहूलुहान थी। उसी समय जब पांडव युद्ध जीत चुके थे, चारों ओर धर्म की स्थापना का जय घोष हो रहा था। द्रौपदी अपने महल में अकेली बैठी शून्य को निहार रही थी। उसकी आंखों में न आंसू बचे थे और न होठों पर शोक। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से मिलने उसके शिविर में पहुंचे और द्रौपदी से बोले, हे सखी, महाभारत के इस युद्ध में पांडव विजय हुए और तुम्हारी विजय हुई, धर्म की विजय हुई। इस पर द्रौपदी ने कहा, हाँ माधव, धर्म की विजय हुई, पांडवों की भी विजय हुई, पर इस महायुद्ध में एक मां पराजित हो गई है। श्री कृष्ण, याद है तुम्हें वह कुरुराज सभा जहां दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को यह आदेश दिया था कि जाओ उस दासी को बालों से घसीट कर राजसभा में लाओ और चीरहरण करके नग्न कर दो। उस राजसभा में जहां मेरे 5 पतियों सहित धर्म भी मौन था, वहां तुम भी थे ना माधव, जिन्होंने मेरा चीर बढ़ाकर मेरी लाज बचाई और उन कौरवों से मेरी रक्षा की थी। और तुमने मुझसे यह वादा भी किया था, तुम हर कदम पर मेरी पतियों और मेरे पुत्रों की रक्षा करोगे। किंतु जब वो कायर गुरुपुत्र अस्वस्थामा मेरे 5 सोते हुए पुत्रों को मार रहा था, जब मेरी गोद उजड़ रही थी, हे कृष्ण, उस वक्त तुम कहाँ थे? कहाँ था तुम्हारा वह चक्र? कहाँ था वह न्याय जिसके लिए मैं सब कुछ हारती रही? श्री कृष्ण मौन रहे। शब्द उनके अधरों तक आए लेकिन रुके रहे, क्योंकि वे जानते थे आज द्रौपदी केवल पत्नी नहीं, वह माँ है, और माँ के शोक के आगे स्वयं नारायण भी मौन हो जाते हैं। और जब द्रौपदी के होठों से वह निकला जो वेदों में नहीं लिखा गया था, जो किसी ऋषि ने नहीं कहा, जो केवल एक माँ के टूटे हुए दिल से निकल सकता था, यदि तुम सच्चे ईश्वर हो, यदि तुम समय के रचयिता हो, तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, जिस आग में मेरी ममता भस्म हुई है, उसी आग में तुम्हारा वंश भी जलेगा। जब जब तुम्हारा कुल धरती पर जन्म लेगा, उसकी माँ को भी यही पीड़ा सहनी होगी, उसकी भी गोद सोनी होगी, उसे भी अपने बच्चों के शव उठाने होंगे। ये कृष्ण, यह श्राप है एक माँ का जो अपने 5 पुत्रों के शव पर विलाप कर रही है। भगवान श्री कृष्ण अब भी मौन थे। मित्रों, आप लोग जो चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो हमेशा मिलता रहे। और आप लोगों से हमारा एक गुजारिश है मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं मित्रों। तब द्रौपदी श्राप देती है वहां पे मित्रों और विलाप कर रही है। भगवान श्री कृष्ण अब भी मौन थे। श्री कृष्ण जो युद्ध के नायक थे, जिन्होंने धर्म की नींव रखी थी, जो काल के अधिपति थे, वह सर झुकाकर बोले, हे सखी, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है, क्योंकि यह केवल श्राप नहीं है, यह एक माँ की करुणा भरी चीख है। यह धर्म के उस पक्ष का एक आंसू है जिसे मैंने भी अनदेखा कर दिया था। मैं जानता था कि यह होगा, फिर भी मैं मौन रहा, क्योंकि कुछ घटनाएं नियति के चक्र में होती हैं जिसे मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता था। शायद यही मेरा पाप भी था जो मुझे तुम्हारे वचनों में दंड रूप में मिला है। तुम्हारा श्राप मेरे वंश की पतन का कारण बनेगा और मैं इस श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। द्रौपदी का वो श्राप न केवल श्री कृष्ण को झकझोर गया, बल्कि उनके वंश को भी निगल गया। यही कारण है कि द्वारिका का विनाश हुआ, यही कारण है कि यादव वंश एक दूसरे के हाथों मारे गए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया क्योंकि भगवान भी एक माँ की पीड़ा के आगे असहाय थे। तो मित्रों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपका कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो वो भी दें, और वीडियो में यदि आपका कोई सवाल हो तो भी आपसे आप पूछें डायरेक्टली मित्रों, तो हमारा आपका नॉलेज भी थोड़ा आगे बढ़े, और कोई मन में शंका हो, कोई दुविधा हो तो वो भी दूर हो जाए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।